वेलकम टू शर्मा एजुकेशन 2.0। मेरा नाम विशाल कुमार है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी टॉपिक पे कैसे रिसर्च पेपर, उसके ऊपर जो रिसर्च हुए हैं वो पेपर्स कैसे पढ़ सकते हैं, आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के कोर्सेज फ्री में कैसे पढ़ सकते हैं, और बाकी जो एजुकेशंस है, किसी भी तरह की एजुकेशन आप जैसे कोडिंग हो गया, इन सब के बारे में आप कैसे फ्री में जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, फेवरेट ब्राउज़र, और उसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं गूगल स्कॉलर्स। जैसे आप गूगल स्कॉलर टाइप करेंगे तो ये पहला जो लिंक खुलेगा गूगल स्कॉलर का, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। और इसके अंदर आप जैसे ही गूगल स्कॉलर खुलेगा, इसके अंदर आप अपना कोई भी टॉपिक आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मेरा टॉपिक है, मुझे जानना है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर मैं टाइप कर दूंगा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, आ गया इसके अंदर। अब जैसे ही मैंने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पे क्लिक किया तो इसके ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई है उसके जो पेपर्स हैं वो सारे मेरे सामने खुल गए हैं। इसके ऊपर सारे साइड में आप देख सकते हैं, आप जिस टाइम लैब पे देखना चाहते हैं, 2020 के, 2019 के, 2016 तक के पेपर्स, जिस भी टाइम लैब के बारे में आप जानना चाहते हैं उस जान सकते हैं। तो क्लिक करते हैं हम। जैसे हमने क्लिक किया तो ये एक पेज खुला जिसके ऊपर PDF है, HTML फॉर्म है, इसके ऊपर जान सकते हैं। जिस भी फॉर्म में आप लेना चाहते हैं इस रिसर्च पेपर को, आप वो खोल सकते हैं। तो पूरी की पूरी ये वेबसाइट है। आप किसी भी टॉपिक, जैसे आप PDF पे क्लिक करते हैं तो PDF में क्लिक करते हैं, अगर आप मेंबर हैं तो मेंबर लॉगिन करके आप लॉगिन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं, मेंबर नहीं है, जैसे फर्स्ट पेज पे गए थे, PDF था, तो उसके ऊपर जा सकते हैं। अब दूसरा है, जैसे कि हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक पे भी आप रिसर्च पेपर जा सकते हैं। तो हमने ये माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक खोल रहे हैं और इसके अंदर ये जो पहला लिंक होगा वो पहला लिंक माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक का है। इसके ऊपर भी जैसे हमने पिछली बारी में हमने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में रिसर्च पेपर जाना था, अब इसके अंदर हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट लिखेंगे और उसके ऊपर जितने भी हमारे रिसर्च पेपर्स हैं आप उन सब के बारे में जान सकते हैं। तो देखते हैं। अब इसके अंदर जैसे ही हमने टाइप किया तो ये सारा का सारा जो डाटा है वो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर वो सारा डाटा आ गया है। जैसे हमने किसी पे भी क्लिक कर लेते हैं, आप इसके अंदर भी PDF है, PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसमें आपको सजेशंस भी आते हैं कि और इसमें किस किस तरह के हैं, किस किस तरह के खुल सकते हैं, किस किस तरह के डाटा है, रिलेटेड डाटा भी इसके अंदर आ जाता है। जैसे इसके अंदर मैंने PDF पे क्लिक किया तो इसके अंदर PDF खुल गया इसका। ये मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर जो नॉन मैग्नेटाइड है, उस टॉपिक के ऊपर सारा रिसर्च जिस साइंटिस्ट ने किया है वो सारे रिसर्च इसके अंदर मिल जाएंगे आपको भी। तो चलिए अब हम नए टॉपिक के ऊपर सर्च करते हैं। जैसे हमारा योगा हो गया। अब योगा के ऊपर आप अगर देखना चाहें तो योगा के ऊपर कितने भी रिसर्च हुई है वो सारे रिसर्च पेपर्स आप यहाँ पे से पढ़ सकते हैं। जितनी भी तरह की योगा है, आप उसके ऊपर हेल्थ बेनिफिट्स क्या है योगा के, इसके ऊपर जैसे कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे जो रिसर्च हुई है, इस टॉपिक के ऊपर जो पूरे पेपर्स हैं वो सारे पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये गूगल स्कॉलर है और माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक है, इन दोनों के ऊपर आप सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए, अब ये इफ़ेक्ट्स ऑफ माइंडफुलनेस के ऊपर रिसर्च हो रखी है। अब इसके ऊपर क्लिक करके जानते हैं कि इस रिसर्च में अगर आप इसके ऊपर जान सकते हैं हमारे योगा पे क्या असर पड़ता है योगा करने से माइंड के ऊपर। तो अगर PDF फॉर्म में जाकर देखना चाहते हो तो PDF फॉर्म में यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करके हम ओपन करेंगे तो हमारा PDF जो अभी रिसर्च पेपर का PDF है वो खुल जाएगा और यहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब हम जानते हैं कि फ्री में कैसे पढ़ सकते। अब हम ये जानेंगे कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से जो कोर्सेस है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के कोर्सेस, अब हम वो उसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र में
गूगल में edX, जैसे EDX edX ये टाइप करेंगे, ये हमारा जो पहला लिंक खुलेगा वो edX है। जैसे हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो हमारी जो इंटरफेस है ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो वेबसाइट का इंटरफेस है। अब मान लीजिए कोई कोर्स है, हम इसके ऊपर सर्च करते हैं, हम जानना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो एंटरप्रेन्योरशिप इसके ऊपर लिखेंगे और जैसे ही हम इसके ऊपर लिख करके एंटर हिट करेंगे, इसके अंदर जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप की ऊपर कोर्सेस है वो सारे कोर्सेस आप पढ़ सकते हैं। जैसे मेरे को ये यहाँ पे बिजनेस के है, इनोवेशन के है, माइंडसेट है। अब मुझे ये एंटरप्रेन्योरशिप इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स अच्छा लग रहा है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे इसके ऊपर हमने क्लिक किया है और क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो सारे दिखेंगे। जैसे इसके अंदर ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है और इस कोर्स के बारे में जैसे इसमें देख सकते हैं आप इतने लोगों ने एनरोल कर रखा है। अब इसके ऊपर आप देख सकते अबाउट दिस कोर्सेस, ये कोर्सेस कितने वीक का है, कौन सी लैंग्वेज में है, ये फ्री है या नहीं है, या ये किसके लाइव सेशन कैसे है, कौन से कितना टाइम लगेगा आपको, आप क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके अंदर, अपने इंस्ट्रक्टर से मीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने ये कोर्स पढ़ लिया और आपको कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए तो हार्वर्ड आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करेगा, बस वो सर्टिफिकेशन का प्राइस पे करना पड़ेगा आपको। इसकी जो प्राइस है, हर सर्टिफिकेशन के प्राइस पे करेंगे और वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब दूसरा है, मान लीजिए किसी को कोडिंग सीखनी है तो दूसरी साइट है, जैसे आप ये है कोड अकेडमी। कोड अकेडमी टाइप करेंगे और कोड अकेडमी पे क्लिक करते ही आपको पहला जो लिंक मिलेगा उसको आप क्लिक कर लीजिए और इसके ऊपर ये जैसे इसका इंटरफेस खुलेगा। अब इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि कितनी तरह की कोडिंग्स है, जितनी भी दुनिया की जितनी भी तरह की कोडिंग्स है आप इसके अंदर सीख सकते हैं, आप अपने जॉब के लिए जा सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम कि कौन कौन से कोर्सेस ये ऑफ़र करते हैं। तो जैसे हमने कोर्स कैटलॉग पे क्लिक किया तो इसकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी खुल के आ जाती है। जैसे यहाँ पे पाइथन है, HTML है, CSS है, डाटा साइंस है, फुल स्टैक है, जावा है, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अब एक तो हो गया इनका इंटरफेस में आप क्या क्या आपको दिखा रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। लेकिन इंटरफेस के अलावा इनका अपना खुद का एक मेन्यू है, उस मेन्यू में आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, HTML, जावास्क्रिप्ट, SQL, रूबी, C++, C#, कोटलिन, स्विफ्ट, ये सारी चीज़ें। और अगर ये लैंग्वेज हो गया, आप कुछ सब्जेक्ट के बारे में भी जानना है तो ये वेब डेवलपमेंट, डाटा स्ट्रक्चर, वेब डिज़ाइनिंग, ये सारे के सारे कोर्सेज आप इन सब्जेक्ट्स इन सब के ऊपर पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना समय दिया।